पर्यावरण शिक्षा विषय में आज हम ध्वनि एवं ध्वनि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, यानी साउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड क्या है? साउंड सदैव हमारे साथ रहती है, यानी जो ध्वनि है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। प्रातः उठते ही चिड़ियों की चहचहाहट, अलार्म घड़ी की आवाज़ से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है और घूमने के समय कुत्ते या पशुओं की आवाज़ से दिन में सड़कों पर यातायात जैसे कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, इन सब की आवाज़। रात को घर पर मनोरंजन जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, डेक, इन सभी के साथ समाप्त होती है। यही नहीं, खाना बनाते और खाते समय बर्तनों का खटकना या टकराना, आपसी वार्तालाप, हंसी मजाक में भी आवाज ही आवाज रहती है। ए साउंड इज समथिंग दैट यू कैन हियर। ध्वनि कुछ ऐसी चीज है जिसे हम सुनते हैं, यानी ध्वनि का है एक ऐसी चीज है जिसे हम सुनते हैं। व्हेनेवर यू हियर इट इज साउंड। जब कभी हम सुनते हैं वह ध्वनि होती है। ध्वनि वैसे तो हम दिन प्रतिदिन के अनुभव से जानते हैं कि शांत वातावरण में कोई आवाज नहीं होती। जब कभी कोई वस्तु गिरती है, किसी अन्य से टकराती है, गति करती है, तभी आवाज सुनाई पड़ती है। बोलने, संगीत उपकरणों से निकलते स्वर, पशु पक्षियों की आवाजें, ये सभी क्या हैं? ध्वनि ही हैं। ध्वनि उत्पत्ति के लिए कहा जा सकता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी एवरी साउंड इज जनरेटेड बाय ओनली वाइब्रेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट। साउंड्स आर द वाइब्रेशन दैट आर प्रोपोगेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू रीच अस। ध्वनि वस्तु से प्रसारित होने वाले कंपन हैं जो हम तक पहुंचते हैं। ध्वनि क्या है? एक कंपन है, और जो कि प्रसारित होने पर कंपन उत्पन्न होते हैं, वो जो हमारे पास तक पहुंचते हैं वही क्या है? ध्वनि है। ध्वनि संगीत उपकरण, मधुरभाषी पक्षियों से सुनने को मिलती हैं, हमें प्रसन्नता और आनंद प्रदान करती हैं। ध्वनि की स्पीड के बारे में भी समझ सकते हैं कि ये साउंड इज समथिंग दैट वी कैन हियर विच इज प्रोपेगेटेड थ्रू वेव्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट। ध्वनि एक ऐसी वस्तु है जो किसी स्रोत से उत्पन्न होकर लहरों द्वारा प्रसारित होती है, जिसे हम सुन सकते हैं। पानी में पत्थर फेंकने से उत्पन्न लहरों या तरंगों पर आधारित था, यानी यहाँ ध्वनि प्रसारण का माध्यम पानी रहा। लेकिन जब हम परस्पर बातें करते हैं या धरातल पर कोई आवाज सुनते हैं, तब ध्वनि का माध्यम वायु ही रहता है। इस प्रकार अलग अलग माध्यम में ध्वनि को सुना जा सकता है, यानी जैसे लोहा है, ठोस माध्यम में भी, वायु माध्यम में भी और तरल माध्यम में भी, सभी माध्यमों में आवाज के लिए अलग अलग सुना जा सकता है। ध्वनि विभिन्न स्रोतों में भी, माध्यमों में ही प्रसारित होती है। अतः शून्य यानी वैक्यूम अथवा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल परिधि के बाहर आउटर स्पेस में ध्वनि नहीं होती। ध्वनि की विशेषताएं जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की विशेषताएं। किसी वस्तु या स्रोत से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या बारंबारता कहलाती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। वस्तुतः कंपन तरंगों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक एक तरंग से दूसरी तरंग तक की दूरी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ के नाम से जानी जाती है। कितनी तरंगें प्रति सेकंड में बन रही हैं, इसे ध्वनि की बारंबारता कहते हैं। यह हर्ट्ज में मापी जाती है। एक कंपन प्रति सेकंड को एक हर्ट्ज के माप से पुकारते हैं। मनुष्य
20 से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंग को ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन कुछ पशु जैसे कुत्ता है, चमगादड़ है, ये अधिक ध्वनि सुन सकते हैं। तारत्व यानी लाउडनेस, तारत्व यानी पिच। ध्वनि की बारंबारता ही ध्वनि के उतार चढ़ाव यानी लॉनेस ऑफ हाईनेस, लॉनेस ऑफ हाईनेस को निर्धारित करती है। इसे तारत्व कहते हैं। बारंबारता अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, जबकि इसके विपरीत नीचे स्वर की ध्वनि यानी कम तारत्व की बारंबारता भी कम होगी। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, ध्वनि तरंगों के साथ कितनी शक्ति प्रवाहित हो रही है, यह ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द साउंड वेव्स। यह तीव्रता कंपन के उस उच्चतम स्तर पर निर्भर करती है जिससे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसे प्रचुरता का विस्तरीकरण एम्पलीट्यूड कहा जाता है। फिर है प्रबलता यानी लाउडनेस। यह ध्वनि के उस स्तर का ज्ञान कराती है जिस शक्ति या तीव्रता या इंटेंसिटी से वह हमारे कानों को सुनाई पड़ती है। यह हाई और लो हो सकती है। इसे डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है, जिसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने शोध से निर्मित ध्वनि मापन यंत्र के आधार पर प्रस्तुत किया। एक बेल उस आवाज की तीव्रता का न्यूनतम माप है जो एक मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। डेसिबल मापी लवगणक सिद्धांत पर आधारित है, जिनके अनुसार 10 डेसिबल बढ़ने पर 10 गुना, 20 डेसिबल बढ़ने पर 100 गुना और 30 डेसिबल बढ़ने पर 1000 गुना हो जाती है। जैसे समझ सकते हैं, फुसफुसाहट में 10 डेसिबल, ध्यानमग्न दो व्यक्तियों की बातचीत में 20 डेसिबल तो सामान्य समूह में वार्तालाप में 30 डेसिबल होता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए 70 से 80 डेसिबल के मध्य की ध्वनि उचित एवं उपयुक्त होती है। इसे मनुष्य की सहन सीमा भी माना जाता है। यानी शांत व्यक्ति में कोई भी डेसिबल यानी 0, शांत में सांस लेना में 10 डेसिबल, पत्तियों की खड़खड़ाहट में 20 डेसिबल और धीमी बातचीत में 20 से 30 डेसिबल और सामान्य बातचीत में 30 डेसिबल, घड़ी की टिक टिक में 30 डेसिबल और रेडियो से संगीत यानी 50 से 60 डेसिबल, ऊंचे स्वर से बातचीत में 60 डेसिबल। एक मनुष्य सामान्यतः 80 डीबी यानी डेसिबल तक की ध्वनि सहन कर सकता है और 120 डेसिबल से अधिक आवाज मनुष्य को कई शारीरिक कष्ट दे सकती है और इससे भी अधिक तेज आवाज सुनने पर व्यक्ति अपने कपड़े फाड़ने लगता है, पागल सा हो जाता है। इसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी जान लेते हैं क्या है। ध्वनि की हर ध्वनि की अपनी अलग पहचान होती है, जिससे तत्काल यह जाना जा सकता है कि यह ध्वनि किसकी है। अपने कमरे या किसी विशेष स्थान पर बैठे बैठे मनुष्य, पशु, रेलगाड़ी, भूकंप, बिजली की कड़क, वस्तु के गिरने टूटने, संगीत उपकरण आदि की आवाजें पहचान जाना सामान्य बात है। यही नहीं बल्कि दो व्यक्तियों में भी आवाज के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को पहचाना जा सकता है। संगीत ध्वनियों में तो उपकरणों की जानकारी तथा विशेष राग रागनियों की पहचान इसी विशेषता पर आधारित है। यही कहें ध्वनि की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।